नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। आज हम हैं ये कहें कि बड़ौद जनपद के अधीन ग्राम पंचायत मतकोटा में और आगर विधानसभा में अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक मधु गहलोत हैं, जिनका सपना 2008 से ही यही था कि अगर मुझे जनता ने मुझे मौका दिया और अगर आगर विधानसभा से मुझे काम करने का मौका मिला तो मैं हर एक गाँव में हर एक पंचायत पर कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था करूँगा जो आम व्यक्ति को उस योजना का उसको लाभ मिले। आज हम मतकोटा में हैं, हमारे साथ सरपंच साहब हैं लाल सिंह जी, और ये जो आप टीन शेड देख रहे हैं ये आगर के जो विधायक हैं मधु गहलोत उनके द्वारा बनाया गया है। क्योंकि अगर बात की जाए तो हर ब्याह शादी या छोटे मोटे जो प्रोग्राम होते हैं उसमें लाखों रुपए का टेंट लगता है और वो खर्च होता है, तो कहीं ना कहीं एक बचत की ओर आगर विधायक का कदम है और सराहनीय कदम है। हमारे साथ में सरपंच साहब हैं, हम जानना चाहेंगे कि ये जो टीन शेड बना है ये इसकी क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है? 135 फीट लंबा है, 55 फीट चौड़ा है। चौड़ाई 55 फीट है, 135 फीट लंबाई है। तो विधायक निधि जी का है, विधायक जी का धन्यवाद है, बहुत बढ़िया। और लाख 1.5 लाख रुपए लगते थे टेंट के, वो बचे गरीब लोगों सबके, बहुत बढ़िया काम किया। आप ये कहें कि आपको भी राजनीति का क्षेत्र के या सामाजिक क्षेत्र में इतना अनुभव हो गया, अभी तक ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया जिसने ऐसी योजना ऐसी सोच के आम व्यक्ति को और अंतिम छोर के व्यक्ति को उसका लाभ मिले? विधायक जी की ये जो पहल है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये विधायक जी बने ऐसे विधायक कोई आज तक बना ही नहीं, पहला विधायक है जी। कितने का टीन शेड है ये 15 लाख का। 15 लाख का। ये हमारे साथ में सरपंच साहब थे, उप सरपंच साहब भी यही हैं, यानी कहें कि पूरी टीम यहाँ पर है। हम उप सरपंच साहब से जानना चाहेंगे। उप सरपंच साहब ये कहें कि जब बारिश होती है या फिर आंधी तूफान आता है तो कार्यक्रम में काफ़ी समस्या आती थी, ये विधायक जी की जो सोच है, विधायक जी का जो लक्ष्य है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा लक्ष्य है विधायक जी का। हर गांव में लगभग उन्होंने टीन शेड दिया है और उनके जो सोच है वो बहुत लंबी सोच है। वो कन्या विवाह से लेके टीन शेड से लेके मतलब विकास पुरुष कह सकते हैं इन क्षेत्र का। उनको बहुत अच्छा टीन शेड बनाया उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने हमको ये भी बताया कि हम गार्डन के भी पैसे देंगे, आप गार्डन भी बनाओ। उनका ये कहना है कि बर्तन भी लाओ और कम से कम चार्ज रखो जो इसकी देख रेख हो जाए और कम से कम लागत में लोग अच्छा कार्यक्रम कर सके। और हमारे गांव में पहले बहुत समस्या थी, पानी अगर जब आता था तो हम विचार करते थे कि मेहमान आएगा तो कहाँ बिठाएंगे। बहुत यूँ समझो कि आप चिंताजनक विषय था। आज हम ये टीन शेड देख के पूरा गांव या हमारे लगभग बड़ौद क्षेत्र के सभी लोग खुश हैं कि ऐसा टीन शेड बना है। और विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। एक टीन शेड और देने की बोला है उन्होंने दूसरे क्षेत्र में, और बिल्कुल विकास पुरुष कह सकते हैं हम। अगर बात की जाए तो जैसे कि प्रोग्राम को लेकर लाखों रुपए की बचत होती है आपके गांव में। अगर आपके गांव की अगर बात करें, मतकोटा काफ़ी बड़ा गांव है, तो यहाँ पर एक साल में टेंट के और अन्य खर्चे के नाम से कितने रुपए खर्च हो जाते थे? अगर आज ये लगा तो कितनी बचत होगी? समझो आपके यहाँ लगभग हर तीसरे चौथे दिन कार्यक्रम रहता है। शादी ब्याह के टाइम पे 50,000 मिनिमम या लाख रुपए तक का टेंट भी लगता है। तो मैं तो यूँ कहूँगा कि समझो कि आप करोड़ रुपये भी बचा दिए तो कम होगा, ये कहना भी कम होगा मेरे लिए, क्योंकि कम से कम 100 कार्यक्रम तो यहाँ हो ही जाते हैं साल। आपका जो निर्माण, आपकी जो निधि वो किस तरीके से कहाँ लगना चाहिए? बिल्कुल विकास में ही लगना चाहिए और पूर्ण ईमानदारी से लगना चाहिए और लंबा चले ऐसा लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन बचत करके जेब में रख ले। जैसे हमारे सरपंच साहब और हम लोहा लेने के लिए गए थे, हमको दुकानदार ने बताया था कि ये कम वाला लोहा है, ये आप ले जाओ। सरपंच साहब ने हमने मना कर दिया कि हमको प्रकाश सूर्य का ही पाइप चाहिए और ओरिजिनल ही माल चाहिएगा। बहुत सारों ने ये कहा था कि आप आड़ा बीम मत डालो, चटाई की ज़रूरत नहीं है, ऐसे उठा लो। पर हमने और हमारी टीम ने और सरपंच साहब ने पूर्ण रूप से काम करवाया है। और सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ, ईमानदारी से काम करना चलेगा। हमारे साथ में ये कहें कि ग्राम पंचायत मतकोटा के सचिव जी हैं। सचिव महोदय, आपको काफ़ी लंबा अनुभव हो गया है इस क्षेत्र के अंदर। ये जो विधायक मधु गहलोत जी की जो पहल है, इसको लेकर आपका देखने का नज़रिया क्या है, किस नज़र से देखते हैं? महोदय, ये जो कार्य है बहुत सराहनीय कार्य है। विधायक निधि से जो टीन शेड बन रहे हैं हर पंचायत में, इससे आम जनता को फ़ायदा होगा। गरीब व्यक्ति पहले टेंट के खर्चे में 1.5 लाख रुपये खर्च करते थे और अभी उसकी पूरी बचत हो जाएगी इसमें। उसका मात्र 5,000 में अपना काम हो जाएगा और बहुत सराहनीय कार्य है। अगर अपन छोटे मोटे काम के लेकर या किसी जनप्रतिनिधि के लिए जाते हैं, आमतौर पर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर या कहीं भी, तो हर व्यक्ति कहने के कमीशन की बात करता है, 5%, 10%।
आज आपने जो विधायक ने आपको जो राशि दी, ये 100% राशि लगी है, तो इससे जनप्रतिनिधियों के लिए क्या करते हैं? बहुत बहुत आभारी है हम उनका कि जब भी हम जाते हैं तो चाय भी उनके जेब की पिलाते हैं। और उनसे 10% या 5% तो मांगना बहुत बड़ी बात है, पर चाय भी जेब की पिलाते हैं और हर बार ये बोलते हैं कि मेरे लिए और कोई सेवा हो तो बताएं। ऐसा विधायक पहली बार देख रहे हैं। सरपंच साहब, अगर बात की जाए तो आपके जिससे मतकोटा गांव है, ये बिल्कुल रोड से लगा हुआ गांव है। शिक्षा को क्षेत्र को लेकर आप विधायक जी से या वर्तमान जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद करेंगे? स्कूल की ज़रूरत है साहब हमको। स्कूल 12वीं का स्कूल विद्यालय की ज़रूरत है, और एक 3 सेट की और ज़रूरत है। आधा गांव में वो शनि महाराज का मंदिर आ गया, बस वो विधायक जी की उम्मीद है हमारी। उनको धन्यवाद। विधायक मधु गहलोत जिसे काफ़ी उम्मीद है, हमारे साथ में यहाँ के रोजगार सहायक जी भी है। सर, अगर बात की जाए तो जो सरकार की योजना अंतिम छोर के व्यक्ति तक जो पहुँचनी चाहिए, ऐसी कौन सी योजना है सरकार की जो आप? ये ऐसे ही कार्य हमेशा विधायक द्वारा हर गांव में करवाए जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे कार्य हैं। और उनके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वो निष्पक्षता के तौर पे किए जा रहे हैं। कोई भी उनके द्वारा कोई 5% 10% की राशि की मांग नहीं की जा रही। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और लोगों के हित के लिए ही सोच रहे हैं। बहुत अच्छा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी को। विधायक जी जो भी काम कर रहे हैं हम अंतिम ये कहें कि जो विधायक है मधु गहलोत ने ये जो पहल है, ये वो है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। क्योंकि कोई काम ऐसे होते हैं जनप्रतिनिधियों के जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होती है। आज जो उनकी पहल है, ये जो विधायक निधि से जो टीन शेड बनाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अंतिम छोर के व्यक्ति को भी इसका लाभ मिलेगा और उसके परिवार का जो कार्यक्रम है वो बहुत अच्छी तरीके से वो संपन्न करा सकते हैं। उप सरपंच साहब से हम जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधानसभा किसी भी कोना पे हो, अगर उनको भी इस ओर आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। और ऐसे विधायक के तो लोग आस करते हैं अंतिम छोर तक। देखो कि किसी बालिकाओं का शादी करने, अभी विधायक जी ने हमसे बात करी कि अपन को अभी 2 करोड़ का दहेज लगभग और देना है और ब्याह करना है, कोई बालिका हो तो मेरे को बताना। एक भी और बताया उन्होंने, मेरी 10 लाख रुपए की सैलरी इकट्ठी हो गई है, तो उसमें जो व्यक्ति का प्रधानमंत्री आवास में नाम नहीं है उन व्यक्तियों को अपन चुन के गांव में मकान देना है। तो ऐसे विधायक मैंने पहली बार देखे हैं और अंतिम छोर के व्यक्ति की ही पहले सोच रखते हैं कि उनको ही पूछते हैं कि इनका पहले होना चाहिए। विधायक जी की एक और पहल उन्होंने चालू की है, जिसको आंख की समस्या हो या विकलांग जैसी समस्या हो तो उनका ऑपरेशन भी वो करा रहे हैं। तो अपनी पंचायत में ऐसे कई लोग हैं, या फिर इसको लेकर आप कोई प्रेरित करेंगे? बिल्कुल, हमको कहीं अगर मिलेगा या हमारे पास के पंचायत में भी होगा तो हम प्रेरित करेंगे कि विधायक जी से मिल के, और हम भी विधायक जी से कहेंगे कि कहीं ना कहीं आप इनको भी इंदौर ले जाके। हमारी एक बहन को हमने देखा था और बताया भी था, विधायक जी का वीडियो भी था कि उनके 2 बालक है, दोनों बालक का ऑपरेशन करवाया है विधायक जी ने इंदौर में। और उस बहन का भी उन्होंने कहा है कि बहन मैं आपका भी ये करवाऊँगा। उनका मकान भी बनाया जो एक झोंपड़ी थी, झोंपड़ी से उन्होंने 2 कमरे बनाए जो सराहनीय है। तो ये थे हमारे साथ में यहाँ के सरपंच साहब और उप सरपंच साहब, सचिव महोदय, रोजगार सहायक जी, पूरी टीम। हम आपको दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, ये जो टीन सेट है ये आगर के विधायक मधु गहलोत की विधायक निधि के माध्यम से ये बनाया गया है। और ये जो काम है, वास्तव में ये काम एक मॉडल के रूप में है। जिस तरीके से यहाँ पर इनके द्वारा लोहा लगाया गया है और जिस तरीके से एक ये जो टीन शेड बनाया गया है, बहुत ही सुंदर और आकर्षण ये कहने के दिखाई दे रहा है। अब बात की जाए तो और भी यहाँ पर निर्माण होना है, नीचे का भी इसको लेकर मतलब जो बैठक व्यवस्था उसका निर्माण होना है, इधर भी होना है। सरपंच साहब का कहना है कि ये जो हमारा जो टीन सेट है इसको हम एक गार्डन के रूप में देंगे और गार्डन बनाने के लिए अगर आवश्यकता लगेगी तो स्थानीय विधायक की ओर हम मदद लेंगे। अगर बात की जाए आगर के विधायक मधु गहलोत की, तो हमेशा कहते हैं कि मैं आगर विधानसभा मेरा परिवार है और मैं इसका सेवक हूँ, मैं इनका बेटा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अब ज़मीन पर दिखाई ज़रूर दे रही है। और आगर के इतिहास में विधायक मधु गहलोत ने ऐसे कई काम किए जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। वो चाहे गरीब परिवार की बेटियों के विवाह की बात हो, या आंख के ऑपरेशन की बात हो, या हर गांव में टीन शेड बनाने की बात हो, तो कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम आगर विधायक मधु गहलोत इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव TV। विनोद के साथ रिपोर्टर हिंदू सिंह।